आप कहाँ से आए हैं? जी, प्रोफेसर जाहिद अवान, जनरल सेक्रेटरी पंजाब प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन। अभी आपकी मैं बातें सुन रहा था, मसाइल हर किसी के अपने अपने हैं, कुछ इज्तिमाई हैं, कुछ इंडिविजुअल्स हैं, हमारे प्रोफेसरों के और हैं, बाकियों के और हैं, लेकिन यहाँ कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनके लिए हम यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। अभी आप कह रहे थे कि वो उनके पास और बहुत से मुलाजिम बंदे आ जाएंगे काम करने के लिए, लेकिन बात सुने, ये शायद आपको इस बात का भी इल्म होना चाहिए कि जो रियासत होती है किसी भी वेलफेयर स्टेट में, जो फलाही रियासत होती है, उसमें जो रियासत है वो माँ का किरदार अदा करती है। कभी कोई ऐसी माँ ऐसा नहीं होती वो अपने बच्चों को डांट लेगी कि ये काम करो, ये करो, ये नहीं कहेगी कि वो मार के किसी और के पकड़ के ले आएगी कि आपको घर से निकाल दिया जाएगा। बच्चा गलत होता है, लेकिन माँ उसको फांसी नहीं देगी, माँ उसको फांसी नहीं देगी, उसको समझाएगी। और बाकी ये बात है, ये किसने तय करना है कि बच्चा गलत कर रहा है कि ठीक कर रहा है? ये स्टेट तो नहीं करेगी। अब देखें, आप जिनकी माँ स्टेट माँ ना, वो माँ है ना, अब जब वो ये तय करेगी कि क्या करना है, तो बच्चे भी तो पता होना चाहिए कि मेरे लिए क्या बेहतर है, क्या ठीक है। अब माँ एक बच्चे को तो करोड़ों रुपया दे दे, जो यहाँ बैठे हुए हैं वो बच्चे, उनकी मरात, उनके पास गाड़ियाँ, यानी एक असिस्टेंट कमिश्नर के पास अगर आप देखिए तो उनके पास फॉर्च्यूनर है। हम सारी जिंदगी में अपना सब कुछ बेच के डाले, फॉर्च्यूनर नहीं ले सकता। अब उन्होंने करना क्या है, यानी हम पर तो सर देखिए, हाँ जी बिल्कुल सही बात, अवाम की अगर इस तरह खिदमत होती है तो हम इस खिदमत पे हम उनको सल्यूट पेश करते हैं। अवाम जो बनाती है, मैं प्रोफेसर हूँ, मेरा काम, मेरे कितने स्टूडेंट यहाँ बैठे हैं जो सीएसपी काम नहीं करते हैं। ये देखो फालतू क्या दिया हुआ सर उनको। दुनिया की जो रियासत तो गरीब है, जो कर्जा लेकर चलती है, उनके पास इतनी बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, उनको तो पास मोटरसाइकिलें होने चाहिए, वो आवाम के पास जाएं, घरों में जाएं, उनके साथ आप दूसरी बात करें तो उनका तो टोन और लहजे कुछ और होता है। बहरहाल मेरा उनके मुखालिफ जाना नहीं है, उनको भी दें, लेकिन ये है कि इनका छीन के उनको दो ना दें। जो आप मुझे ये बताएं, जो बसंत में अरबों रुपया लगा है, जो गवर्नमेंट ने दिया है मनाने के लिए, सहाफियों को भी ये मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन चलो बहरहाल कुछ कुछ भी नहीं मिला। मैं उसके चले आप जरा अभी जब वो ये सारा अरबों रुपया लगा रही है, उनमें कुछ थोड़ा सा निकाल के इनका हिस्सा नहीं दिया जा सकता? मुझे ये बताएं, वो सिर्फ उनको दे रही है जो इन आवाम को मारने के लिए, डंडे लगाने के लिए, फेंटी लगाने के लिए जो काम करते हैं, वो इसे समझते हैं कि ये काम किया जा रहा है। ये काम तो नहीं है। मुझे बताएं, जब रियासत आराम के साथ चलती है, ये थोड़े से उधर से पैसे निकाल के इधर दे दें, ये अपनी जेब से खर्च करते हैं। ये सारे टैक्सेस कहाँ से आते हैं? आपको पता है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स अगर किसी ने दिया है तो हम हैं, वो सरकारी मुलाजमीन है। ये सारे जो दर्जे चहारम से लेकर ग्रेड 22 तक है, बाकी सब खाने वाले हैं। ये जो कुछ खा रहे हैं, जो कुछ आपको दिया जा रहा है, बसंत में लगाया जा रहा है, फंड दिए जा रहे हैं, ये कहाँ है? ये मेरा, आपका, हमारा सबका टैक्स है जो ऑलरेडी काटा जाता है। बाकी हमारे जरा टैक्स कोई मुझे बता दे को बड़े बड़े ऑफिसर को दे रहे हैं, जो बड़े बड़े सियासतदान को दे रहे हैं। ये तो सिर्फ आप दुनिया की रिपोर्ट देख लें आपने, तो जिन पर ये पैसे साधुओं की बात कर रहे हैं जिनकी 1.5 लाख से 9 लाख तनख्वाह हो गई, भाईजान दिन रात वो काम कर रहे हैं आपके लिए, दिन रात वो सोचते हैं आपके लिए। बिल्कुल ऐसे ही घर के खर्चे पूरे नहीं होते। अज़मा बुखारी साहब ने कहा नहीं था, ये बिल्कुल खूबसूरत अंदाज है आपका, यही तंज है अगर उसको समझ जाए तो। लेकिन ये समझदार आदमी है। देखिए, तंज जो होती है ये उस मुआशरे में होती है, वो लोग समझते हैं, इनको अल्लाह ने शूर दिया होता है, ये वो इस तंज को समझते हैं। जहाँ वो तंज को तो समझते नहीं है, उनके सर पर भी मारा जाए वो तब नहीं समझते, वो तो रिजाइन देने के लिए तैयार नहीं है किसी भी बैठे होंगे। वो जब वहाँ जाते हैं, मेरी बात सुन, जब वहाँ जाते हैं फिर वो टोन है, वो लहजा है उनके, फिर लोग क्या बात है, नहीं कहाँ कौन पे लोग अपने असल बाप को नहीं मानते लोग। लेकिन हमें इससे गिला नहीं है, मैं बाई चॉइस प्रोफेसर बना हूँ, ठीक है, मैं यहाँ आया हूँ, मेरा ये काम है, मैंने पढ़ाना है। लेकिन अब यहाँ इसलिए खड़े हैं कि इनके साथ क्यों ज्यादती है? अब क्या उस्ताद का यही मतलब है कि वो यहाँ चुप करके बैठा रहे और बाकी उसको जैसे मर्जी उनको रगड़ के रगेद कर चलते जाए? हमने अपनी आवाज़ किसी ना किसी तो बुलंद करनी है ना। हम स्टेट के साथ लड़ाई नहीं ले रहे, लेकिन मुझे ये देखें कि हम यहाँ आए, उनको बता तो सकते हैं ना कि भाई ये हमारे साथ ज्यादतियाँ हो रही है, उनको ये सुनना चाहिए। जब उन्होंने करने तो आपको आया कोई नहीं है, कल भी आप बैठे हैं, आज भी आप बैठे, मैं यही तो अर्ज करता हूँ। मैंने थोड़ी पूछना है हजरत, आपने पूछना है। नहीं, हम तो हमारा एक्सप्रेशन का एक राइट है, वो कर रहे हैं। मेरी तो ये बात जा रही है, आपकी बात जा रही है, लेकिन आप जिस तरह तनकीद हम पे कर रहे हैं ना, उन पे भी तनकीद कर रहे हैं। तनकीद नहीं कर रहा भैया, नहीं आप, मैं तनकीद मैं कर सकता हूँ। नहीं आप क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए जी, हम साफ कहते हैं कि नाइंसाफी हो रही है और पंजाब के साथ शदीद नाइंसाफी हो रही है।
दूसरे सूबों में जो कुछ दिया है, जो मरकज में दिया है, हम कहते हैं वही पंजाब को दे दें। हाँ जी, ये राइट बात है। वो तो वजीर आला तो यहाँ की मिनिस्टर है ना, वजीर आला है ना, वो बाकी सूबों नहीं को कैसे देखें, पाकिस्तान के डोमेन में ही है ना, हाँ जी। पाकिस्तान से हटके तो नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट से लड़ाई है या आपकी सूबाई गवर्नमेंट से लड़ाई है? सूबाई को हमें लड़ाई किसी से नहीं है। हम कह रहे हैं कि इंसाफ करें। कौन करे, फेडरल या पवेलियन? प्रोविंस करेगा, मैडम करेगी, हाँ। मैडम को कन्वे होएगा तो करेगी ना, आप कन्वे नहीं करते। बाकी सूबे वाले तो इस सूबे की मिसाल दे रहे हैं सर हजरत। मीडिया कन्वे करे प्रॉपरली तो उन्हें समझ लगती सर, है। मैं तो convey कर रहा हूँ। ब्यूरोक्रेसी कन्वे करे तो कन्वे होता है, मैं तो कर रहा हूँ, लेकिन उन्हें नहीं कन्वे हो रहा। आप करें मैं ये चलेगा आपका नहीं, सारा। देखिए आप जो है रिसर्च करें, आप जाके देखें कि पैसा जा कहाँ रहा है। चंद बताएं, आपने research कर ली होगी ना, चंद हजरत? टके हैं जो हम लोगों को मिलने हैं तो हम खुशहाल हो जाएंगे। हाँ जी, हम बताएं क्या किया हमें गुर्बत की तरफ धकेला जा रहा है। देखिए बात सुने, हम 2 दिसंबर से पहले पेंशनर को मिलता था 1,30-35, जो तनख्वाह 2 लाख ले रहा है अभी, वो 1,30-35 में गुजारा करता था। अब जो है 2 दिसंबर के नोटिफिकेशन के बाद उसे धकेल दिया 85 पे। अब वो बुढ़ापा 60 साल की उम्र में नौकरी करेगा एक और, जिसके बच्चे यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, जिसके बच्ची शादी होने वाली है और मामलात है। आप तो उसे गुर्बत में धकेल रहे हो हमको कि हमारे साथ ये हो रहा है। आपने फिगर निकालने हैं मैडम को बताने के लिए कि मैडम इतने फिगर से हमारा गुजारा पूरा देखें, होगा। पूरी इंतजामिया उनके पास है, स्टैटिक्स सारा कुछ बता, उन कंप्यूटर सारा कुछ फीड है, लेकिन उनको साथ दिलाना है। इंतजामिया के हिस्से तो आप ही हैं। हम हैं, लेकिन जो फाइनेंस वाले हैं ना, बेसिकली उनके बेटे वही हैं। हाँ जी, हम तो सतेले भी नहीं है, आप पता तो नहीं क्या है, सतेले बेटे। पता नहीं क्या है। हम तो गुलाम ही नहीं, गुलाम समझ ले आप। असल वो फाइनेंस वाले ही हैं, उनकी फॉर्चूनर्स बनती है हम पे कट लगा के, उनके लिए मुराद मिलती है हमें काट के। इनके लिए ये जो ब्यूरोक्रेसी है, किले में बैठे कहाँ बैठे हैं? ये इस किले में बैठे हुए। ठीक है यार, हम नहीं समझते। यहाँ पे PhD MPhil और उससे पोस्ट डॉग लोग बैठे हुए हैं, हाँ। डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। डॉक्टर्स वो लोग हैं जो A ग्रेड होते हैं, जो हर जगह पे नंबर 1 होते हाँ हैं। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ये BA पास बंदों की कितनी अहमियत हो गई है। नहीं तो BA पास बैठे हुए हैं। बहुत से BA पास है। और एक आधा नाम ही बता दें, मुझे पता यार चल जाए। जितने भी CSB मैंने भी हैं, किया, मैं भी अप्लाई करता हूँ। जितने भी CSB हैं वो BA के बाद अप्लाई करते हैं ना। क्वालिफिकेशन तो बेसिक BA ही है। हाँ जी, लेकिन CSS की तैयारी तो करते हैं ना, अगले PM करते हैं यार। जो 5 साल डॉक्टर CSC बनता करते है, हैं। जो 5 साल डॉक्टर बनता है, MCS का देखो जाके, उसको दिन रात पढ़ के पागल हो जाता है। उसको क्या है, बैठने की कुर्सी नहीं मिलती डॉक्टर को। यहाँ मौजूद है यंग डॉक्टर्स भी यहाँ मौजूद है। उनका उन्होंने क्या हाल किया अपने क्लिनिक मेरे कहने का मतलब ये प्रोपेगेंडा है, ये प्रोपेगेंडा है। आपको पता है कि लोड कितना है। जो मियाँ तौल देखो लोग कितने लोग होते हैं, लाइनें लगी होती लंबी लंबी। डॉक्टर सुबह से लेकर शाम तक पागल हुआ होता है। मेरे भतीजे वहाँ पे हैं, मुझे पता है वो शाम को पागल हुए होते हैं। उनको भी नहीं मिल रहा सब कुछ। आए भतीजे आए इधर। सर बेसिकली उनका ये है कि उनका ये सिलसिला है कि वो लोग एक प्रोफेशनल हाँ हैं, जी, उनका कोई ना कोई सिलसिला बन जाना है। हम लोग जो हैं प्रोफेसर्स हाँ, हैं, वो मैं private कर इकोनॉमिक्स में है। देखो अब अच्छा प्राइवेट करना, मैंने प्राइवेट हो जाना है। नहीं मैं को वो प्राइवेट कर लेंगे दूसरी हाँ, डॉक्टर तो। जो अब इदारे, हाँ, अगर मैं ये भुट्टो प्राइवेटाइज ना करता, यानी कि नेशनलाइज ना करता, हाँ। हम 5 भाई नहीं पढ़ सकते थे। हम लोग पढ़ पाए हैं कि ये नेशनलाइज था काम। गवर्नमेंट नहीं सुन रही ना अभी आपकी। नहीं सुनेगी, सुनेगी जनाब, सुनेगी। कब तक सुनाएंगे? इंशाल्लाह हम लगे हुए हैं।